मुझे याद है अभी पिछले दिनों हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के साथ में बस्तर में एक बैठक की थी। बस्तर छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र है जहां पर दशकों के बाद कोई सरकारी बैठक हुई थी। याद करिए, बस्तर नक्सलवाद से प्रभावित था। मुझे चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान वहां जाने का अवसर मिला था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव थे जब, कितनी फोर्स थी और तब किसी प्रकार से सभा में कर पाया था। लेकिन इस बार जब मैं गया था, कहीं सेना नहीं थी, कहीं पुलिस नहीं थी, पब्लिक में उत्साह था, विकास हो रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, होटल बन रहे हैं। आज वह नक्सलवाद से मुक्त है। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। पूरे देश के अंदर नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। कश्मीर के आतंकवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रेलवे का नेटवर्किंग, मेट्रोज, रोपवे, लॉजिस्टिक हब और इससे संबंधित अन्य तमाम बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी देश का जितना मजबूत होगा, वह देश उतनी तेज गति से विकास करेगा। यह विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेंगे। और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंड अप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो, या फिर पीएम विश्वकर्मा, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात। ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती हैं। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। यह वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं, और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। ये अभियान पूरे देश के अंदर हम एक विचारधारा के साथ जुड़ करके, हमारा मूल्य भारत के मूल्यों के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, भारत की विरासत के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा? आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है।
विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा आप देख रहे होंगे, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, यह पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, यह पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। और इसीलिए दुनिया के अंदर एक धारणा बन चुकी थी कि कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब भगदड़। उस धारणा को बदला है, ये तब बदली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए? आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा कैसे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हर देशवासी को तिरंगा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यह नहीं कहा कि आप कमल के फूल का झंडा अपने घर में लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारत के आन मान शान का प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर पे लहराया जाना चाहिए। यही आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश था, यानी दल से ऊपर देश। और यह भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किया। अनेक अभियानों को आगे बढ़ाने का काम। इस अवसर पर देश के सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो। सैनिक स्मारकों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सजाने संवारने का काम किया था, उनकी रंग रोगन करने की व्यवस्था की थी। यानी ये सभी वे मूल्य और वे आदर्श हैं जो अन्य दलों को भी जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम दल से ऊपर देश को मानने लग जाएंगे, व्यक्ति से ऊपर समाज को मानने लग जाएंगे, तो सार्वजनिक जीवन सुचितापूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। राष्ट्र विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब इन संकीर्णताओं में हम पढ़ करके स्वयं के स्वार्थ में डूबे रहते हैं, तब देश की सुरक्षा में भी सेंध लगती है। सार्वजनिक जीवन के मूल्य और आदर्श भी धराशायी होते हुए दिखाई देते हैं। और इन सब से उभर करके एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु अगर भारतीय जनता पार्टी आज बनी है, उसके पीछे उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, उनके अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पण का भाव है। सम और विषम परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का जज्बा, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार है, जो उसको अन्य राजनीतिक दलों से एक अलग पहचान दिलाता है, समाज में सम्मान दिलाता है, एक अलग उसकी पहचान बनाता है। और उस पहचान के बल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज को या किसी सम और विषम परिस्थिति में उसको एक नेतृत्व देने का जज्बा रखता है। आज भी आप देखते होंगे, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी थी। कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, कैसे कोरोना के दौरान सभी राजनीतिक दल अपने अपने घरों में छुप गए थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं के लिए एक स्लोगन दिया था कि स्वयं से बढ़कर के समाज। और उस समय उन्होंने एक एक जनता जनार्दन की सेवा की, उनके हितों के लिए कार्य किया।
बाकी दल कोई भी नहीं। पहली 2 वेव में तो एक भी अन्य राजनीतिक दल का व्यक्ति सड़कों पे नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगा रहा, कार्य करता रहा। संकट के समय ही पहचान होती है कौन हित है, कौन मित्र, कौन दुश्मन है, और सही मित्र कौन है, इसकी पहचान उसी से प्रारंभ होती है। यह प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के आदर्शों से जुड़े हुए उन महापुरुषों के जीवन गाथा को, जो आज वर्तमान में जिनकी प्रासंगिकता आज भी सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, इस बात को ध्यान में रख करके यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि आज से यह भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर का यह प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर महानगर की इकाई को, महानगर से जुड़े हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को जो इस प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे और अगले 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर में रह करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए संस्थापकों के उन प्रेरणादायी आदर्शों के प्रति समर्पित प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक प्रण कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण संकल्प हैं, उन सब से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के प्रति हृदय से महानगर इकाई को इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।